हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है मैट्रिक स्पेस के चैप्टर 3 सब स्पेस एंड प्रोडक्ट स्पेस के इस वीडियो में। ये हमारा सब स्पेस और प्रोडक्ट स्पेस पहला वीडियो होगा। मैं उम्मीद करके चलूँगा कि आपने मैट्रिक स्पेस के पहले चैप्टर बेसिक टर्म्स के सारे डिफिनेशन को बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। अच्छा, अगर आपने अध्ययन नहीं किया है तो डोंट वरी अबाउट इट। हम जल्द ही रिवीजन सीरीज एक लेके आने वाले हैं जिसमें मैट्रिक स्पेस के पहले चैप्टर के सारे डिफिनेशंस और जो छोटे मोटे थियरम्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट थियरम हैं उनको आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं अध्ययन करने में, तो अदरवाइज कोई बात नहीं। तो चलो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सब स्पेस और प्रोडक्ट स्पेस के थ्योरम्स के, डिफिनेशंस के और सारी जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग सब स्पेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सब स्पेस की डिफिनेशन करेंगे। सब स्पेस के डिफिनेशन के बाद हम लोग जो है एक प्रोपोर्शन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स के प्रूफ में हेल्प करेगा। और फिर हम लोग लगभग जो है इस चैप्टर में है तो 6 थ्योरम, लेकिन 4 ही इंपॉर्टेंट है तो 4 को किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब स्पेस के डिफिनेशन को लिखेंगे। सब स्पेस, सब स्पेस। अच्छा, सब स्पेस क्या होता है? आपने इसके पहले वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा, वहाँ भी आपको सब स्पेस मिला होगा। यहाँ पे मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। तो लिखेंगे लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स कामा डी बी अ मैट्रिक स्पेस। आपके पास एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है वेयर डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, एंड लेट y इज अ सबसेट ऑफ x। y क्या है? x का सबसेट है। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस डी स्टार मैट्रिक ऑन y such that d स्टार x कमा y इज इक्वल टू डी ऑफ x कमा y। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इस y से आ रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इस x से आ रहे हैं। मतलब ये कह सकते हो कि एक्स डी कोई मैट्रिक स्पेस है और इस x का हमने एक सबसेट y ले लिया, तो सेम मैट्रिक के अंतर्गत अगर y भी मैट्रिक स्पेस की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर दे तो हम बोल देते हैं देन y कॉमा डी स्टार सिर्फ इसलिए है ना कि आपको ये पता चला कि हाँ डी स्टार जो है y का है और ये d जो है वो x का है। डी स्टार इज said to be an induced मैट्रिक स्पेस। ठीक है, इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस और सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स। देखो, कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे जो डी स्टार है, डी स्टार इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक। ठीक है, डी स्टार इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैट्रिक एंड, ठीक है, एंड वाई डी स्टार इज सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस। यहाँ पे देन डी स्टार इज सेड टू बी इंड्यूस्ड मैट्रिक, ऐसे लिख लो, डी स्टार इज सेड टू बी इंड्यूस्ड मैट्रिक एंड वाई डी स्टार इज सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक्स कोई एक नॉन इम्पटी सेट है, बड़ा सा है, और डी के साथ वो मैट्रिक स्पेस फॉर्म कर रहा है। अब y हमने क्या किया, उस नॉन इम्पटी सेट का छोटा सा एक सेट ले लिया, सबसेट ले लिया, और अंडर द सेम मैट्रिक अगर वो मैट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करने स्टार्ट कर दे तो बोलते हैं कि वाई डी स्टार इज ऑल्सो मैट्रिक स्पेस एंड इट इज़ कॉल्ड द सब स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक स्पेस। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि अगर मैंने x इज इक्वल टू रियल नंबर ले लिया, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिटल R, ठीक है, एंड d इज इक्वल टू हमने लिया मॉड ऑफ d ऑफ, ऐसे कर लेते हैं, d ऑफ x कमा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, फॉर ऑल x कमा y बिलोंग्स टू कैपिटल X या फिर वही रियल नंबर। ठीक है, देन xd is a
मैट्रिक स्पेस, ठीक है, एंड कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस। आप चाहे तो साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। एंड इफ अगर मैं y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0,1 ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ हो जाएगा किसका, रियल नंबर का। एंड डी स्टार मैं फिर से अगेन डिफाइन कर दूँ, डी स्टार एक्स कमा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देन वाई डी स्टार इज a metric space and called subspace of x, d। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर x d कोई मैट्रिक स्पेस है, उसमें x का अगर कोई आपने एक नॉन इम्पटी सबसेट ले लिया y, और वो y जो है सेम रिस्ट्रिक्शंस सेम मैट्रिक के साथ अगर स्पेस बनाना स्टार्ट कर दे तो उसे बोलते हैं मैट्रिक सब स्पेस। और यहाँ पर एक एग्जांपल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन लोग पढ़ेंगे, मैं देख लूँ जरा पूरा का वीडियो, आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं। चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होगा। अब जो है यहाँ पे एक छोटा सा प्रोपोर्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक प्रोपोर्शन होता है, इसको आप लीमा भी बोल सकते हैं। प्रोपोर्शन ये है, ठीक है, कि अगर आपके पास वाई डी स्टार कोई सब स्पेस है मैट्रिक स्पेस एक्स डी का, ठीक है, इफ वाई कमा डी स्टार बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स डी, अगर कोई सब स्पेस है एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई, एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई एंड इस एस एक्स नॉड को अपने सेंटर सपोज करके आर रेडियस का एक ओपन स्फीयर ड्रॉ किया, एंड ये ओपन स्फीयर किस में है, वाई में है, एस स्टार मतलब वाई में है, ठीक है। एस आर एक्स नॉट इज द सेंटर एंड आर इज द रेडियस, एस स्टार है इज एन ओपन स्फीयर इन वाई and as r x node is an open sphere in x with same center and radius, then आपका जो ये S होगा ना, S स्टार और x नॉड और r रेडियस का, ये होगा कि इसके बराबर एस आर एक्स नॉड इंटरसेक्शन y के बराबर होगा। ये प्रोपोर्शन आपको हर जगह काम आएगा, मतलब इसके बाद जितने हम लोग थ्योरम करेंगे ना, हर जगह ये प्रोपोर्शन काम आएगा कि जो आपका ओपन स्फीयर है किसमें, y में, वह ओपन स्फीयर x के ओपन स्फीयर और इंटरसेक्शन y के बराबर है। ये आपको हर जगह काम आएगा। अब देखो इस चैप्टर में थ्योरम्स कैसे कैसे आएंगे। अब इसमें थ्योरम कैसे कैसे आएंगे, आपको थ्योरम ये पूछेगा, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरम के बारे में समराइज कर लें, फिर अभी थ्योरम को बारी बारी प्रूफ करेंगे। अब आपका पहला थ्योरम यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे दिख रहा है कोने में, चलो आपको पहला थ्योरम यहाँ पे ये पूछेगा, कहेगा प्रूफ करने के लिए कि अगर जो है जी स्टार कोई ओपन सेट है किसमें, वाई में, इफ़ जी स्टार इज एन ओपन सेट इन वाई, देन जी स्टार इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ, मतलब जी इंटरसेक्शन वाई वेयर जी इज ओपन सेट इन एक्स। कहेगा कि जी स्टार इज एन ओपन सेट इन वाई इफ एंड ओनली इफ जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई वेयर जी इज एन ओपन सेट इन एक्स। दूसरा थ्योरम आपसे ये कहेगा कि एफ स्टार एक क्लोज सेट है, एफ स्टार इज अ क्लोज सेट इन वाई इफ एंड ओनली इफ एफ स्टार इज इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन वाई वेयर एफ इज अ क्लोज्ड सेट इन एक्स। तीसरा थ्योरम आपसे ये कहेगा कि ए क्लोजर इज अ क्लोजर इन वाई एंड ए क्लोजर वाई इज अ क्लोज सेट इन वाई। ये एक्स में क्लोज सेट है, ये वाई में क्लोज सेट है, तो कहेगा कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, ए क्लोजर ऑफ वाई की जो वैल्यू होगी, ये होगी ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई के बराबर।
फिर चौथा थ्योरम आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास कोई यू स्टार जो है एक जो है ओपन सेट है या फिर नेबरहुड है किसी पॉइंट एक्स का, किसमें, वाई में, तो यू स्टार की वैल्यू हो जाएगी यू इंटरसेक्शन वाई। यहाँ पर यू जो है ओपन सेट होगा एक्स का या फिर एक्स का ये नेबरहुड होगा पॉइंट एक्स का, और ये मतलब ये चारों थ्योरम आपके पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दीज ऑल थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट करने में ये जो प्रोपोर्शन है ना, ये प्रोपोर्शन बड़ा काम करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से ये चारों थ्योरम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 से। ओके, देन पहला थ्योरम आपके सामने ये है कि वाई डी स्टार बी अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी and G star is contained in Y, then G star is an open in Y if and only if an open set G in X such that G star is equal to G intersection Y। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में आपको जितने थ्योरम मिलेंगे उस थ्योरम में सिर्फ एक ही बात की जाएगी कि अगर सब स्पेस के पास कोई ओपन सेट है तो मैट्रिक स्पेस के पास भी एक ओपन सेट होगा, और जो सब स्पेस के पास ओपन सेट है जी स्टार, उसकी जो वैल्यू होगी वो मैट्रिक स्पेस की ओपन सेट जी इंटरसेक्शन वाई के बराबर होगी। ये पहला थ्योरम है, अभी हम लोग करेंगे प्रूफ इसका। सेकेंड थ्योरम ये कहेगा कि एफ स्टार कोई एक क्लोज्ड सेट है जो कि सब स्पेस का है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक क्लोज्ड सेट सब स्पेस के पास मिलेगा, मैट्रिक स्पेस के पास, और इंटरसेक्शन वाई करेंगे। फिर आपको एक और थ्योरम मिलेगा कि अगर जो है सब स्पेस के पास कोई एक जो है क्लोजर है, क्लोज्ड सेट है, ठीक है, क्लोजर, तो यहाँ पर एक क्लोजर मिलेगा स्पेस के पास, मैट्रिक स्पेस के पास। अगर यहाँ पर कोई जो है अगर आपके पास नेबरहुड मिलता है तो यहाँ भी एक नेबरहुड मिलेगा, इंटरसेक्शन लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अब जो है मैट्रिक सब स्पेस के पास जो भी चीज़ें आएंगी, सीधा सीधा मतलब ये है कि वो चीज़ें ऑलरेडी जो है मैट्रिक स्पेस के पास हैं। जो सब स्पेस के पास आया, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड, क्लोजर, जो भी आएगा उसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मैट्रिक स्पेस के पास एक चीज़ है और सब स्पेस के साथ इंटरसेक्शन लिए, अब वो चीज़ें जो है इनके बराबर हो गई। यही आपको प्रूफ करना है। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा थ्योरम है, इसको करने के लिए आपको बेसिक थोड़ी सी डिफिनेशन आनी चाहिए और बातें याद होनी चाहिए कुछ थोड़ी बहुत, ठीक ना। और आपको एक चीज़ बता दें कि मैट्रिक स्पेस में पूरी कहानी ये है कि आपने क्या किया, नंबर्स का एक स्पेस जनरेट किया है जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंस को सेटिस्फाई करते हैं, और उन डिस्टेंस को मिला के आपने पूरा एक स्पेस बनाया। जैसे हम लोग जिस स्पेस में रहते हैं, जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, वैसे ही नंबर्स भी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। उसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर बनाया, कुछ अलजेब्राइक बनाया, कुछ और बनाया, मतलब ये पूरा का पूरा आपके इमेजिनेशन पे चल रहा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेजिनेशन है, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराया है, आपके पास वेल प्रूव्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखो आपको प्रूफ क्या करना है कि लेट वाई डी स्टार बी सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ओके, और जी स्टार जो है कोई एक ओपन मतलब सबसेट है वाई का, और जी स्टार अगर ओपन होता है तो, जी स्टार ओपन होता है तो इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब एक जी ओपन सेट कंटेन होगा एक्स में, और कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। अब देखो जब भी इफ एंड ओनली इफ है ना, आपका काम डबल हो जाता है। एक बार आप लेके चलेंगे कि जी स्टार जो है ओपन सेट है और उसकी वैल्यू इसके बराबर है, फिर एक बार आप लेके चलेंगे कि इसको लेके चलेंगे और बताएंगे जी स्टार क्या है, ओपन सेट है। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट अस सपोज दैट जी स्टार इज एन ओपन सेट, लिखेंगे लेट जी स्टार इज एन ओपन सेट इन वाई, ठीक है। देन फॉर ऑल x belongs to y there exists an open sphere, there exists an open sphere S R star x, ठीक है, such that कैसा होगा कि x is contained in एस आर स्टार एक्स ओपन स्फीयर में कंटेन होगा, और ये वाला ओपन स्फीयर कंटेन होगा किसमें, जी स्टार में, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, ठीक है। एंड नाउ अगर ऐसा मिलता है तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो जी स्टार है वो किसके बराबर है, जी स्टार इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स, ऐसे लिख सकते हो क्या, एस आर स्टार एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ये ओपन स्फीयर का कलेक्शन है, एक्स बिलोंग टू जी स्टार है।
अच्छा, आपको हमने बताया था एक प्रोपोर्शन से कि जो एस स्टार आर एक्स होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। हमने आपको बता रखा था कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। सिंस प्रोपोर्शन में बताया था कि एस आर स्टार एक्स इज एन ओपन स्फीयर इन वाई इज इक्वल टू एस आर एक्स ओपन स्फीयर इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इसके बराबर होती है। अब यहाँ से क्या करोगे, ये यूनियन को अंदर इंटर करा दो, जी स्टार एस आर एक्स और इंटरसेक्शन वाई, और यहाँ पर जी स्टार है, यहाँ पे भी जी स्टार है। अब देखो, अगर जो हमने कहा कि जो जी स्टार है ओपन सेट इन वाई, जी स्टार ओपन सेट इन वाई जो है वह सभी जो है ओपन स्फेयर जो कि वाई में बन रहे हैं उनका कलेक्शन है, ठीक है। तो सभी जो ओपन स्फेयर एक्स में बन रहे हैं, स्टार नहीं है, एक्स में बन रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे कि हियर एस आर एक्स इज एन ओपन स्फेयर इन एक्स, ठीक है। जब स्टार लग जाएगा ओपन स्फेयर इन वाई हो जाएगा, स्टार नहीं रहेगा तो ओपन स्फेयर इन एक्स होगा, बिकॉज स्टार से आपने एक्स डी स्टार यहाँ पे मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया है, मैट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या है, ओपन स्फेयर का कलेक्शन है एक्स में, इसको कैपिटल जी बना देंगे, इंटरसेक्शन वाई कर देंगे, आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। पहला पार्ट आपका हो गया कि जी स्टार ओपन सेट लेके चले थे और जी स्टार को इसके बराबर दिखा दिया, आपका स्टार्टिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे वेयर जी इज एन ओपन सेट इन एक्स। ऑब्वियसली भाई ओपन स्फेयर को जो धारण करेगा, ओपन स्फेयर के कलेक्शन को जो कंटेन कर लेगा वो ओपन सेट हो जाएगा। तो सारे के सारे ओपन स्फेयर के कलेक्शन को जो कंटेन किया है वो जी हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, आपका पहला पार्ट हो गया। अब कन्वर्सली स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्सली स्टार्ट, इसको मैं मिटा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्टार्ट करना है कि जी स्टार एक ओपन सेट है वाई में और एक्स कोई एलिमेंट है वाई का, और अगर ओपन सेट है तो एक ओपन स्फीयर मिलेगा जो कि एलिमेंट को कंटेन करेगा और ओपन स्फीयर जी में कंटेंट होगा। आपने यहाँ से ये चीज़ लिखी और इसको यहाँ बता दिया। अब जो है कन्वर्सली क्या करेंगे, बाकी जो तीनों थ्योरम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले वीडियो में सिर्फ एक थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सली सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, लिखेंगे कन्वर्सली सेकेंड पार्ट, लेट जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। अब जी स्टार इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई ले लिया, जहाँ पे बता देंगे क्या क्या है, लिखेंगे वेयर जी इज एन ओपन सेट इन एक्स, ओपन सेट इन एक्स, ठीक है। जी क्या है, ओपन सेट इन एक्स है, जी स्टार के बारे में दिया ही है। अब आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी स्टार क्या है, एक ओपन सेट हो जाएगा वाई में, तो लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार, लिखेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू जी स्टार, एक्स जो है अगर जी स्टार में बिलोंग करेगा तो तुरंत आप क्या लिखेंगे, देन एक्स बिलोंग्स टू जी इंटरसेक्शन वाई implies that x belongs to g and x belongs to y, इतनी बातें लिखेंगे, ठीक है। बाय द रिजल्ट आपको पहले से पता है, और यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस g is an open set in x and x belongs to g implies that there exists an open sphere as r x, ठीक है, ओपन स्फीयर एक्स आर से सच डैट x is contained in एस आर एक्स एंड एस आर एक्स इज कंटेंड इन g। इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको लिख के चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एस आर एक्स इज कंटेंड इन जी। अब दोनों साइड क्या करेंगे, वाई का इंटरसेक्शन क्या लेंगे, एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई कंटेंड इन जी इंटरसेक्शन वाई। इसकी जो वैल्यू होती है वो वाई प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, एस आर स्टार एक्स
इज कंटेंट इन, और इसको हमने जी स्टार लिया हुआ है, ठीक है। हियर एस आर एक्स इज एन ओपन स्फेयर इन किसमें, ओपन स्फेयर इन वाई एंड कंटेंड इन G star, and G star is subset of Y, implies that G star is an open set in Y। अरे भाई सिंपल सी बात ये है कि जो S स्टार आर एक्स है एक ओपन स्फेयर है और ये इसको कंटेन कर रहा है। तो एक चीज़ ये समझो ना कि ओपन स्फेयर को धारण करने की, कंटेन करने की शक्ति ओपन सेट के पास होती है। अगर ये ओपन स्पेस में कंटेन है तो इस बात की गारंटी है कि ये वाला ओपन सेट ही होगा, ठीक है। जैसे कहते हो ना कि विष को धारण करने की शक्ति शंकर जी के अंदर थी, वैसे ही ओपन स्फेयर के कलेक्शन को कंटेन करता है क्या, ओपन सेट। इवन कह सकते हो ओपन सेट जो होता है वो सारे के सारे ओपन स्फेयर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जी इज एन ओपन स्फेयर, जी इज एन ओपन सेट इन वाई। आपका प्रूफ जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। कंप्लीट प्रूफ। एक बार इसको मैं समराइज करूंगा, सुन लीजिएगा ध्यान से, हो सकता है आपको याद आ जाए। आपको थ्योरम में दिया है कि लेट वाई डी स्टार, बस ध्यान से सुनना, लेट वाई डी स्टार इज अ सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी एंड जी स्टार इज अ सबसेट ऑफ वाई, देन जी स्टार इज एन ओपन सेट इन वाई इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट कैपिटल जी इन एक्स सच दैट जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। तो आपके क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ लिखना है कि स्टार्टिंग पार्ट, लेट अस सपोज दैट जी स्टार इज एन ओपन सेट इन वाई, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फेयर एस आर स्टार एक्स कंटेंड इन जी स्टार एंड एस आर एक्स जो ओपन स्फेयर वो एक्स को कंटेन करेगा। अब अपने ओपन स्फेयर के, क्योंकि कह रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, हर एक पॉइंट पर एक ओपन स्फेयर मिलेगा और सारे के सारे ओपन स्फेयर के कलेक्शन को हम ओपन सेट में दिखा देंगे। और जब ओपन सेट में दिखा देंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, आप यूनियन लेके चलेंगे और यहाँ पर एक प्रपोर्शन यूज कर लेंगे कि एस आर स्टार एक्स की जो वैल्यू होती है वो एस आर एक्स इंटरसेक्शन वाई के बराबर होती है। और जैसे ही उसको आगे ओपन करेंगे, दो लाइन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आप कन्वर्स लेके चलेंगे कि कन्वर्सली सपोज दैट जी स्टार इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई वेयर जी इज एन ओपन सेट। आपके जी के बारे में पता है, जी इज एन ओपन सेट इन एक्स। अब अगर एक्स आपका एस में आ रहा है तो एक्स इस दोनों में आएगा, इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें आएगा। अगर x इस g में आता है और g ओपन सेट है तो तुरंत जो है g की एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये ओपन सेट है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट इसमें जो बिलोंग्स कर रहा है वो एक ओपन स्फेयर के माध्यम से बिलोंग किया होगा। x पर एक ओपन स्फेयर होगा और वो वाला ओपन स्फेयर जो है इस ओपन सेट में कंटेन होगा। तो सिंस g इज एन ओपन स्फेयर, ओपन सेट इन x एंड x बिलोंग्स टू g implies that there exists an open sphere SRX जहाँ पे R is a radius and X is a center, ठीक है, such that X belongs to open sphere and open sphere is contained in open set। तो open sphere is contained in open set, दोनों साइड y का इंटरसेक्शन लिए, ये वाला बाई प्रपोर्शन ऐसा हो गया और ये वाला बाई ऐसा हो गया, ठीक है। और अगर ये ओपन स्फेयर है और इसमें कंटेंट है तो बाई नेचर दिस विल बी ओपन सेट। और ये अगर ओपन सेट है और स्टार्टिंग में ही दिया वाई में कंटेंट है, वाई में कंटेंट है तो भैया ओपन सेट इन वाई यही होगा। ये आपका हो गया प्रूफ। अब देखो इसके बाद जो सेकंड प्रूफ है ना कि क्लोज सेट वाला, तो हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे। सेकंड वीडियो में टोटल मैं 3 थ्योरम कराऊंगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो पहली वीडियो देख लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और सेकंड वीडियो मिलता है आपको कल सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप स्टडिंग बाय सेल्फ, ठीक है। सेल्फ स्टडी इज ऑसम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।